Assalamu alaikum. Welcome back to Scholarship Arena with another opportunity from United States of America. ये जो आज की अपॉर्चुनिटी है ये ऑफ़र की जा रही है वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये है एक फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम, हार्वर्ड यूथ फेलोशिप प्रोग्राम HYF। ये 3 माह का एक फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके लिए पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका पर्पस ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे, अपने लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जो यंग लोग हैं डेमोक्रेसी पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें से पूरी दुनिया से लोग, जिस तरह के मैंने आपको बताया, सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो पिछले कुछ सालों में सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तान से, फ़िलिपाइन से, इंडिया से, श्रीलंका से, टर्की से, पूरी दुनिया से लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक पाकिस्तानी भी मिल जाएगी देखने को, ये 2018 में सिलेक्ट हुई थी इसके लिए। ये 3 माह का एक फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम है। जस्ट ये 3 माह का नहीं है, अगर आप फेलोशिप आपका कंप्लीट हो गया तो इट्स डजेंट मीन के एक एंड हो गया है, इसके बाद आपका और कोई काम नहीं है, नहीं। जब आपकी ये सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगी इस फेलोशिप प्रोग्राम की, तो आपको आपके रीजनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे या लोकल लेवल पे जो है वो इसका फोकल पर्सन बना दिया जाएगा, और आप जो है वहाँ पे सर्व करते रहेंगे इस फेलोशिप प्रोग्राम की एंडिंग के बाद भी। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इस फेलोशिप प्रोग्राम की एंडिंग के बाद भी कनेक्टेड रहेंगे। सो ये एक और अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने थोड़े दिन पहले शेयर किया, ये भी यूएस से एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबल पीस समिट जो कि न्यूयॉर्क में हो रहा है यूएस में, ये भी फुली फंडेड और पार्शली फंडेड, सेल्फ फंडेड अपॉर्चुनिटी है। तीनों कैटेगरीज हैं इसमें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो कर सकते हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो हम चलते हैं अपनी आज की अपॉर्चुनिटी की तरफ, HYF की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, इसकी फर्दर डिटेल्स की तरफ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और फर्दर जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो हम चलते हैं। ये प्रोग्राम जो है 1 मार्च से लेकर 31 मई तक रहेगा 2025 में। 3 माह बनते हैं ये, और इसकी डेडलाइन है जो वो 31 जुलाई 2024 है। फर्दर इसका इंट्रोडक्शन और फर्दर डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के और इस जो है वो फेलोशिप प्रोग्राम के जो होस्ट हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो कौन कौन हैं वो आप देख लें। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कई जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। इसके स्पॉन्सर्स के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 इसके स्पॉन्सर्स हैं। हम आगे इसकी तरफ चलते हैं। प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ फर्दर फील्ड्स मेंशन की हुई हैं जिन पे इनका फोकस होगा इस फेलोशिप प्रोग्राम का। इस जो आपके लेके ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे कुछ फील्ड्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं जिनका फोकस होगा। इसके अलावा कुछ इन्होंने मज़ीद इसके थीम के रेलिवेंट, इसकी डायमेंशंस के रेलिवेंट और गोल्स के रेलिवेंट एक PDF दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फर्दर इसको जो है वो एलेबरेट किया हुआ है और चीज़ों को बताया हुआ है, और जो इनके विजन्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी ये फील्ड है, तो आप इसको लाजमी एक दफ़ा स्टडी करें, आपको आइडिया हो जाएगा। ताकि जब आप इसके लिए SOP लिखें या फर्दर डिटेल्स, तो आप एग्जैक्टली जैसा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से आप लिख सकें। तो हम फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। ये इनके 4 जो हैं वो बेसिक आप कह लेंगे फील्ड्स होगी यहाँ पे इन्होंने जो कि मेंशन की हुई हैं, ठीक है। इस फेलोशिप प्रोग्राम में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। लाइक जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हैं, ये एक्टिविटीज़ होंगी। आप इस 3 माह में किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। लाइक उनकी रिसर्च होगी, कुछ अपनी जो टॉपिक होंगे आपकी फील्ड के रेलिवेंट, इस जो थीम्स के रेलिवेंट आप रिसर्च करेंगे, आप ऑनलाइन डिस्कशंस करेंगे, आप जो है वो डिफरेंट जो सोशल मीडिया की पोस्ट होंगी आप उनके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। इस मूवमेंट को डेफिनेटली आप स्प्रेड करने में इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और फर्दर जो इसके गोल्स होंगे और इसकी एक्टिविटीज़ होंगी वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम चलते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो हम एज की बात करते हैं। जो एज है वो अप्लाई करने वाले की जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर उसके एक बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक एक्टिविज़म में हो। आप मतलब जो डेमोक्रेसी है इसको लेके आप एक्टिव हों, आप एम्बिशियस हों, इसमें आपको इसको लेके डिटर्मिनेशन हो, आप इसको लेके मोटिवेटेड हों। ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। फिर जो है वो डिफरेंट जो फर्दर इन्होंने मतलब जो है जस्ट जो आप कह लें कि एक कह लें कि अंदरूनी मोटिवेशन टाइप जो है वो इनके गोल्स हैं मोस्टली, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर हम चलते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट्स की तरफ, इंग्लिश प्रोफिशेंसी की तरफ, तो एज सच कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। IELTS TOEFL वगैरह तो इस तरह की कोई चीज़ भी यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, ठीक है।
तो ये जो जस्ट असेसमेंट है वो आपकी जो मटेरियल होगा आप सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए, वहाँ से जज कर लेंगे, वहाँ से ही आपकी जो है वैल्यूएशन हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा डेफिनेटली उन्होंने एसओपी वगैरह की रिक्वायरमेंट की हुई है, तो उनको इसी के थ्रू पता चल जाएगा आपकी इंग्लिश की प्रोफिशेंसी का। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि सिलेक्शन कौन करेगा और किस बेस पे करेगा। सबसे पहले तो सिलेक्शन जो है वो जो मूवमेंट है इनकी तरफ से होगी, और एनईडी जो रीजनल प्रोग्राम स्टाफ है उनकी तरफ से होगी, और हरफर्ड जो यूथ फेलोशिप प्रोग्राम उनकी तरफ से होगी। तो एनईडी क्या है? एनईडी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई थी उनमें से एक है। ये रही हमारी एनईडी, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। सो ये भी जो है इनका सिलेक्शन में रोल होगा, और एक इनका होगा और इनका होगा। ठीक है, इन तीन का आई थिंक रोल होगा सिलेक्शन में। तो इनका स्टाफ जो है वो सिलेक्ट करेगा, और इसके अलावा जो लुमिनाइज हैं नेटवर्क के, इनकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो भी डेफिनेटली इसमें जो है वो उनका भी रोल होगा। तो इन जो सिलेक्शन किस बेस पे होगी, जो जितना ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करेगा किन चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़म को, और जो अपने इंटरेस्ट को इस डेमोक्रेसी में, उस इस डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में, इसमें एडवांसमेंट में। जस्ट बात यह है कि आपका इंटरेस्ट शो होना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी को लेके किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए, उसको जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं उन पे वर्क करने के लिए अगर आपके पास सोल्यूशन है तो डेफिनेटली आपको प्रमोट करेंगे। तो तो इस सारा फेलोशिप प्रोग्राम है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये फुल टाइम होगा, ठीक है, और इसके लिए आपको यूएस जाना पड़ेगा। एनईडी का जो ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे ये होगा। और इसके अलावा आपको किसी भी और वर्क एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होने की परमिशन नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो है वो ये फेलोशिप प्रोग्राम, वहीं पर आपकी फेलोशिप कैंसिल कर दी जाएगी। सो ये इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये आप कह लेंगे एक तरह से आपकी जॉब होगी, जिसमें आपको जो है वो एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको, और इसके अलावा जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए जो कि होगा, और इसके साथ साथ जो आपको बेसिक जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी आपको, जो है वो टू वे जो आप कह लें कि एक ट्रैवल पैकेज मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा वाशिंगटन डीसी से आपके घर तक के लिए, और घर से वाशिंगटन डीसी तक के लिए। तो इसके अलावा आपको जो है वो फर्दर जो है वो आपके फ़ोन कॉल्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह होगी, वो आपको उन तक एक्सेस होगी, और आपको जो है बजट में थोड़ा बहुत जो है वो और बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके बेनिफिट्स होंगे आपको। और डेफिनेटली आपकी वहाँ पे जाके रिसर्च होगी, तो रिसर्च को लेके आपको बेनिफिट्स होंगे, लाइक वहाँ की जो लाइब्रेरी वगैरह, जो कि दुनिया की एक बड़ी लाइब्रेरी हैं जो कि वाशिंगटन डीसी वगैरह में, और इनके अंडर आती होंगी, उन तक आपको एक्सेस होगी। वहाँ की जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, और इस टाइप का जो लिटरेचर है, आपको वहाँ तक की एक्सेस होगी। सो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा दूसरे बेनिफिट्स हैं। एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, जो कि मैं भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसके जो बेनिफिट्स के साथ साथ जिन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि जो हाउसिंग है आपकी, फर्नीचर, फूड और इस टाइप के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं ये कवर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये आपको खुद ही कवर करने होंगे, ये इनकी तरफ से कवर नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली वगैरह को साथ लेके जाते हैं तो वो भी आपको खुद ही कवर करना है, वो इनकी तरफ से कवर नहीं किया जा रहा है। और जो वाशिंगटन डीसी है वो एक कह लो कि बहुत ही हाई क्लास जगह है, बहुत एक्सपेंसिव जगह है, तो वहाँ पे जाके अफोर्ड करना थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपनी फैमिली वगैरह को साथ लेके जाते हैं। हाँ, अकेला बंदा होता है तो डेफिनेटली उन्होंने आपको मंथली स्टाइपेंड वगैरह देना है, वो आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर फैमिली जाती है साथ तो फिर इशू होगा। तो एप्लीकेशन की गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं, हम चलते हैं। इसकी डेडलाइन जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये प्रोग्राम कब से कब तक के लिए होगा, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपनी तमाम जो दूसरी मसरूफियात हैं उनसे फ़ारिग हो जाएं इन 3 माह के लिए। और क्योंकि इन 3 माह में आपने टोटली आपका फोकस इस फेलोशिप पे होना चाहिए, उन्होंने आपसे रिसर्च करवानी है, आपसे काम लेना डेफिनेटली, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने फिल करना है इस पोर्टल पे जाके, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। इस पेज का, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का और मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इस वेबसाइट का भी जो लिंक है यूआरएल आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप आके जो है वो अप्लाइंग पोर्टल का लिंक एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ जो कि भी मैंने ओपन किया हुआ है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपको सीवी चाहिए होगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। और फर्दर जो रिसर्च प्रपोजल वगैरह और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के 4 पोर्शन हैं, जाके उन्होंने यहाँ पे बताया। फर्स्ट जो पोर्शन है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं।
फर्स्ट एप्लीकेशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आपका नेम, आपका एड्रेस, आपकी इस टाइप की ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह आपसे मांगेंगे। आपका फिर रिसर्च प्रपोजल मांगेंगे जो कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद अपनी सीवी वगैरह अपलोड करेंगे और इसके बाद जो है वो आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस अपलोड करेंगे। ठीक है, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है इस पूरी एप्लीकेशन में। और जो है वो कुछ उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल इन्हीं के जो है अराउंड रिवॉल्व करता हो। ठीक है, तो मज़ीद आप अगर देखना चाहते हैं तो पहले मैंने आपको जो पीडीएफ दिखाया था ये आप इसको देख सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में असिस्टेंस के लिए। इसको आप स्टडी करें और फर्दर जो है वो डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, डेडलाइन वगैरह एक दफ़ा फिर दी हुई है। ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जो जिसकी सारी डिटेल्स इस एक सिंगल पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ मैं इस वीक में शेयर कर चुका हूँ यूएस से। दोनों फुली फंडेड हैं और विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है लेकिन दूसरे की एप्लीकेशन फ़ी है। वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा उसकी डिटेल्स। तो होप्स हो कि आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लगेंगी, इसकी भी समझ आई होगी। डेट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।